टू क्वेश्चन नंबर 9। ये 3 मैट्रिसेस गिवन है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 0 और x में हुआ था 2x और y 0 1 2 5 6 1 8। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ से y फाइंड करना और x फाइंड करना है। तो 2 + y = 5। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे सिंपली। 2 यहाँ जाएगा तो 5 - 2 = 3, सो y = 3। और यहाँ से 2x + 2 = 8। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 6। तो 2x = 6 और x = 3। सो आंसर इज x = 3 एंड y = 3। क्वेश्चन नंबर 10 3.2 x z y t into 2 + 3 1 - 1 0 2 = 3 3 5 4 6। ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिसेस के अंदर। तो 2x 2z 2y एंड हो जाए 2t। 3 से करेंगे तो यहाँ 3 3 - 3 0 6 हो जाएगा। ये भी 3 से करेंगे 9 15 इस टाइप से हो जाएगा। अब हमें x y z एंड t इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले 2x और 3 को ऐड करा, 2x + 3। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज 9, सो 2x + 3 = 9। So 9 - 3 is 6. So 2x = 6. So x = 3. So first value is 3. First next value 2z - 3. 2z - 3 = 15. Minus the transposition of -3. 15 plus 3 is 18. So 2z = 18. So z = 9. Next similar 2y + 0 = 12. तो 2y = 12, so y = 6. 2t + 6 = 18. 2t + 6 = 18. So 2t = 18 - 6 is 12. So t = 6. ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x = 3, z = 9, y = 6 एंड t = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन x 2 3, x का मल्टीप्लाई होगा तो 2x एंड यहाँ से हो जाएगा 3x। y का होगा -y, यहाँ y = 10 एंड 5। सो 2x - y = 10, 3x + y = 5। अब ये दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ऐड कर देते तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 और 3x हो जाएगा 5x, 10 और 5 हो जाएगा 15। So x = 15/5 is 3. So x = 3. When x = 3, to find the value of y. 2x - y = 10. X = 3. 2 3 is 6 minus y = 10. So transposition of y. So y = y को यहाँ लेगा तो पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर 6 - 10, सो y = -4। क्वेश्चन नंबर 12 3 x y z w या ओमेगा जो बोल रहा हूँ, x 6 - 1 2 2 ओमेगा 4 x + y z + ओमेगा एंड 3। इन दोनों को सम करना है, इसके इक्विवेलेंट करना है और x y z ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस मैट्रिसेस के अंदर, तो ये हमें प्राप्त हो गया। और यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो x + 4, यहाँ बचेगा x + y + 6 -1 z + ओमेगा। सिमिलरली आ जाएगा। फिर इसको यहाँ से कंपेयर किया, 3x = x + 4। x को यहाँ ला दो, 3x - x हो जाएगा 2x। तो 2x = 4, सो 2 से डिवाइड हो गया तो x = 2। तो हमने सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद हम यहाँ ये करने वाले हैं, इस एलिमेंट को फाइंड करने वाले हैं। 3y = x + y = 6। 3y = x + y + 6। ठीक है, सो x = 2, यहाँ रख दिया मैंने 2। तो 6 + 2 is 8, ये हो गया 8। यहाँ y है तो y यहाँ जाके ट्रांसपोजिशन हुआ, 3y - y = कितना हो जाएगा 2y। 2y = 8, so y = 4। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इसको लिया 3z
3z माइनस 1z प्लस ओमेगा। तो पहला ओमेगा को फाइंड कर लेते हैं ना। तो ये 3 ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा प्लस 3, 3 ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा प्लस 3, 3 माइनस 2 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 3। अब ओमेगा इक्वल टू 3 हमने ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 3, 3 माइनस 1 इज 2 और 3z माइनस z इक्वल टू 2z, 2z इक्वल टू 2, सो z इक्वल टू 1। So x equal to 2, y equal to 4, z equal to 1 and omega equal to 3. This is a question number 12. Question number 13. इसमें गिवन है fx equal to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1. ये गिवन है, इसकी वैल्यू fx की वैल्यू we have to find, हमें फाइंड करना है fx into fy equal to एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये हमें यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ ये वैल्यू की है और ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो एफ एक्स हमने एफ वाई फाइंड किया, जहाँ एक्स था तो वहाँ वाई पुट कर दिया, तो जहाँ पर एक्स था वहाँ हमने वाई पुट कर दिया, तो ये हमारा मिल गया, एफ वाई मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ एक्स प्लस वाई। तो जो एफ एक्स प्लस वाई था, जहां एक्स था वहां पुट कर दिया एक्स प्लस वाई, वहां पुट कर दिया एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई का मल्टीप्लाई करना है। ये है एफ एक्स और ये है एफ वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कॉस एक्स प्लस वाई एंड साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यूज होगा, तो मैंने फॉर्मूला नोट कर दिया, कॉस एक्स प्लस वाई cos x cos y माइनस sin x sin y, sin x प्लस y sin x cos y प्लस cos x sin y। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, और cos वाले फॉर्मूले में cos और cos sin और sin साथ में आते हैं, बस प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे कॉलम कितने, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो इस क्वेश्चन को हम 3 टाइम्स नोट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था हमें, एफ एक्स और एफ वाई का। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मैंने क्या करा, cos x को c मान लिया एंड sin x को मान लिया s। तो यहाँ कॉलम 3 थे, तो इस क्वेश्चन को 3 टाइम्स नोट करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। cos मीन्स c मान लिया, sin मीन्स s मान लिया फॉर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो इस टाइप से लिखा। तो फर्स्ट कॉलम क्या है इसका, cos y sin y 0, cos y sin y 0। ठीक है, ये यहाँ पे एलिमेंट x का था। ठीक है, बाकी एलिमेंट ये किसका है, cos y sin y 0, तो ये हो गया cos y sin y 0, cos y sin y 0, cos y sin y 0। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, sin y cos y 0 माइनस का sin y, माइनस का sin y cos y 0, sin y cos y 0, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin y cos y 0। थर्ड वन 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आंसर मिलेगा इधर, तो cos x cos y, cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, ये मिलकर बाकी 0 था, sin x cos y, cos x sin y, ये टर्म था 0, cos x sin y, ये टर्म माइनस का है, ये टर्म भी माइनस का है, sin x cos y, बाकी सारे टर्म 0 है, थर्ड वाला sin x sin y माइनस भी था,
कॉस एक्स कॉस वाई, ये वाला टर्म भी 0 0 0 0, ये वाला 1, क्यों 0 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ से 1 है। तो ये मिला, आपने फॉर्मूला लिखा था cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, cos x प्लस वाई का। तो ये जो फॉर्मूला बना यहाँ से cos x प्लस वाई का, मैं यहाँ लिखता हूँ cos x प्लस वाई का, ठीक है। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा प्लस cos x साइन वाई साइन एक्स cos y, साइन एक्स cos y cos x साइन y, ये बन जाएगा फॉर्मूला साइन x प्लस वाई का। तो यहाँ बन गया फॉर्मूला, माइनस बाहर था, साइन x प्लस वाई का, ये फॉर्मूला बन गया। इधर तो 0 था, 0 हो गया। नीचे साइन x cos y cos x साइन y, तो यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है साइन x प्लस वाई का, ये वाला टर्म यहाँ पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद साइन x साइन y cos x cos y, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये हो जाएगा यहाँ पर cos x प्लस y का फॉर्मूला, cos x प्लस y, दिस टर्म हियर 0, हियर 0 और हियर 1, ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर आया, ये आंसर मैच हो गया एफ एक्स प्लस वाई से। तो क्वेश्चन प्रूफ हो गया, एफ एक्स इंटू एफ वाई लेके चले थे और आपको मिल गया एफ एक्स प्लस वाई। 14, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 2/2 का मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मान लो ये ए है, ये बी है, तो मैं क्या निकालना है, यहाँ से बी ए, और ये प्रूफ करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो पहले 2/2 का है तो सिंपली मल्टीप्लाई, मान जानते होंगे, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 का 2 में होगा 5 2, फिर बीच में प्लस साइन आएगा, फिर -1 का 3 में होगा, -1 का 3 में हो गया। उसके बाद इस 5 का 1 में होगा तो 5 1, फिर -1 का 4 में होगा तो ये हो गया। फिर सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम 6 2 जा और 7 3 जा, बीच में पॉजिटिव साइन, 6 1 जा और 7 4 जा। सिमिलरली यहाँ भी सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम 2 5 जा 1 6 जा, ठीक है। और यहाँ से 2 -1 जा और 1 7 जा, 3 5 जा 4 6 जा, 3 -1 जा और 4 7 जा। इन सबको सॉल्व किया, ये 10 हो गया, 10 - 3 is 7, 5 - 4 is 1, 6 2 जा 12, 7 3 जा 21 is कितना होगा 33। इस टाइप से सॉल्व कर लिया इनको। तो यह 7 1 33 39, 16 5 39 25, ये नॉट इक्वल टू, सो वी कैन से ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये 2/2 का था, इसका सेकेंड पार्ट में है 3/3 का मल्टीप्लाई। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 3/3 का मैट्रिक्स है, दोनों को अगर मान लो ये ए है ये बी है, तो क्या प्रूफ करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन IMP होते हैं 3/3 के, ठीक है। तो 3/3 के मैट्रिक्स वाले मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम वो शॉर्टकट मेथड को ये फॉलो करेंगे। ये 3 कॉलम है, इस क्वेश्चन को 3 टाइम्स लिख देता हूँ मैं, 1 0 1 2 1 1। आगे बात समझ में, इस 3 कॉलम्स हैं तो इस क्वेश्चन को 3 टाइम्स लिखूंगा इस टाइप से, 3 0 0, ये एक बार लिख लिया, 1 0 1 2 1 1 3 0 0, ये 2 बार हो गया। थर्ड टाइम्स में 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये हमने 3 टाइम्स नोट कर दिया क्वेश्चंस। अब यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है -1 0 2,
तो -1 0 2 -1 0 2 -1 0 2। सेकेंड कॉलम 1 -1 3 1 -1 3 1 -1 3 1 -1 3। थर्ड 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4। ये मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, बाकी बीच में ऐड करना है। और बेसिक से समझना हो तो इसके मतलब पुराने सारे वॉल्यूम को आप देखो। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। कैलकुलेशन करके लिखता हूं मैं। तो सॉल्व करके लिखा हमने 3 2 is 6 -1 is 5, ये पूरा 0, ये -1, ये 9 माइनस 3 3 या 9 9 -2 7 +1 8 12 +2 14, ये 0 0, ये -1। ठीक है, -1 और 1 0, ये 0 0 हो गया। यहाँ से 1, ये 0 है, 1 बचेगा, ये 1 बचेगा यहाँ से। इस टाइप से सॉल्व कर लिया। अब हमने ये मान लो हमने क्या फाइंड कर लिया है, ए बी, दिस इज ए बी। और फाइंड करना है बी ए। तो यहाँ पे 3 कॉलम है, तो इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे और सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बता देता हूँ आपको लिख के फटाफट। इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। क्वेश्चन है -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 -1 1 0 0 2 -1 3 1 4। ये लिख लिया मैंने इस क्वेश्चन को 3 टाइम्स, क्योंकि कॉलम 3 जितने बार कॉलम होते हैं उतने बार लिखते हैं। यहाँ कितना है 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, बड़ा सिंपल है मल्टीप्लाई। 2 1 1 2 1 1 2 1 1 और 2 1 1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0। बस जहाँ भी 2 नंबर देखें वहाँ मल्टीप्लाई जरूर लगा लेना। मल्टीप्लाई लगा दिया इसमें, जिससे कंफ्यूजन ना हो। और बीच में प्लस साइन। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अपन इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, 0 0, ये हो गया 1 हो गया, ये 4 और 2 6 हो गया। उसके बाद 0 हो गया, -2 + 1 -1, 0 हो गया, -1 + 1 0, 4 + 3 7 7 और 4 11, ये 0 -3 0 0 0 6। तो ये आंसर निकल गया अपना बी ए। सो वी कैन से ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। -1 1 6, ठीक है, -1 0 11 -3 0 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15।